गाय चुड़ैल वर्सेस भूतिया कुत्ता। सोनगढ़ में एक गाय थी। वह गाय सबकी बहुत ही ज्यादा मदद किया करती थी, इसलिए सभी गांव वाले भी उस गाय की बहुत देखभाल किया करते थे। गांव वालों का मानना था कि वह गाय साक्षात देवी माँ का रूप है, क्योंकि वो इंसानों की तरह बात भी कर सकती है। इसलिए सभी गांव वाले उसकी पूजा करते थे। एक दिन कुछ बच्चे गांव में खेल रहे होते हैं कि तभी उनकी बॉल उस गाय को लग जाती है और गाय को चोट लग जाती है। उसकी चोट देख एक गांव वाला उन बच्चों को डांटने लगता है। अरे बच्चों, तुम सब पागल हो गए हो क्या? देवी माँ को तुमने अपनी बॉल से चोट लगा दी। बच्चों को डांट पड़ते हुए देख गाय बोलती है, अरे भोलू, तुम बच्चों को डांटो मत। वो तो बस खेल रहे थे और उन्होंने मुझे जानबूझकर नहीं मारा है। गलती से चोट लग गई मुझे। अच्छा, ठीक है माता। भोलू उस गाय को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। गांव वालों को वो गाय कभी भी दूध की कमी नहीं होने देती थी। यदि जिसके भी घर में दूध की कमी होती, उसके घर में वह गाय दूध की पूर्ति कर देती। पर वक्त बीतता गया और देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन वह गाय बहुत बीमार पड़ गई। उसका बहुत ही इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत का दुख सभी गांव वालों को था। वह तो मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। गांव वालों के प्रति उसके इस प्यार ने उसको मुक्त नहीं होने दिया और वो एक चुड़ैल गाय बन गई। वे चुड़ैल बनने के बाद भी गांव वालों की मदद करती थी। एक दिन श्यामू शहर से दूध बेचकर अपने गांव आ रहा था कि तभी उसके पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है। श्यामू जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने गांव आ जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे वह कुत्ता भी उस गांव में आ जाता है और आए दिन किसी न किसी को काटने लगा। लोग उस कुत्ते से बहुत परेशान रहने लगे और आपस में बात करते हैं, अरे भाई, इस कुत्ते ने तो बहुत परेशान कर दिया है। हाँ भैया, इस कुत्ते को तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पागल कुत्ता है और सबको काट रहा है। वे सभी गांव वाले एक प्लान बनाते हैं और भोला उस कुत्ते को अपने आंगन में बुलाता है। जैसे ही वह कुत्ता उसके आंगन में आता है कि तभी गांव का सरपंच उस कुत्ते को गोली मार देता है और वह कुत्ता मर जाता है। लेकिन उन गांव वालों को नहीं पता था कि उन्होंने उस कुत्ते के शरीर को मारा है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं भी नहीं गई है। एक दिन संजू नाम का लड़का अपने गांव में खेल रहा होता है कि तभी उसको किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। भाग जाओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। कौन है और ये कुत्ते की आवाज में कौन मुझे डरा रहा है? संजू बोल ही रहा होता है कि इतने में बहुत तेज हवाएं चलने लगी और अचानक से उसके सामने एक कुत्ता आ गया। उसकी भयंकर आंखें, चेहरे पर चोट के निशान और पेट में गोली लगी हुई थी। यह देखकर संजू बहुत डर गया। वह वहां से भागने लगा, लेकिन वह भागने में कामयाब नहीं हो सका और उस कुत्ते ने उसको बहुत बेरहमी से मार दिया। अगले दिन उसकी लाश सरपंच के दरवाजे पर मिली। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और आए दिन अब किसी न किसी की लाश वहां मिलने लगी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहा है। गांव वाले इकट्ठा होकर आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में एक आदमी बोलता है, अरे भैया, तुम लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है क्या? हमारे गांव में कोई जंगली जानवर है नहीं ना। भैया, तुम मानो या ना मानो, पर हमको लगत है कि हम लोग गौ माता को बचा ना ही पाए ना, इसलिए वो हमसे नाराज हो गई है। हाँ गांव वालों, हमें भी यही लग रहा है। पर गौ माता हमसे नाराज क्यों हुई है? हमने तो उनकी इतनी सेवा करी है, और अगर हम उनकी जान नहीं बचा पाए तो हमारी क्या गलती है? गांव वाले बात कर ही रहे होते हैं कि यह सब कुछ चुड़ैल गाय सुन रही थी और यह सुनकर गाय सोचती है, इन लोगों को गलतफहमी हो रही है। मैं तो इनकी मदद कर रही हूँ, लेकिन मैं इन गांव वालों को कैसे समझाऊं कि इस गांव में जितनी मौतें हो रही हैं वो मेरी वजह से नहीं, बल्कि वो भूतिया कुत्ता मार रहा है। मुझे उस कुत्ते का असली चेहरा सबके सामने लाना ही पड़ेगा। हे भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं उस भूतिया कुत्ते से सबको बचा सकूं। चुड़ैल गाय की यह बात सुनते ही वहां पर भूतिया कुत्ता आता है और उससे बोलता है, तू मेरा असली चेहरा कभी भी किसी के सामने नहीं ला पाएगी। इन लोगों ने मुझे कुत्ते की ही मौत मारी है। अब इस गांव में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे और ये मौत का गंदा खेल खेलना बंद करो।
मैं तुम्हारा चेहरा सबके सामने लाऊंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। कुत्ते और गाय की बहस सभी गांव वाले सुन रहे होते हैं कि तभी गाय को भगवान की तरफ से वरदान मिलता है और वो गाय सभी को दिखने लगती है। गाय को देखकर सभी गांव वाले चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब वह गाय सबको बोलती है, मेरे सभी गांव वालों, इस गांव में जो भी मौतें हो रही हैं उसके पीछे मैं नहीं बल्कि वो पागल कुत्ता है जिसको तुम सबने मार दिया था। उसके इतना कहते ही वह भूतिया कुत्ता सबके सामने आ जाता है और सबको बोलता है, मैं एक कुत्ता था, तुम लोग मुझे डॉक्टर को भी दिखा सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया और मुझे कुत्ते की ही मौत मरने दिया। मारने के बाद तुमने मुझे यहीं फेंक दिया, मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं किया और मैं अपनी मौत का बदला लूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे गांव वालों, मैं उस कुत्ते को संभालती हूँ, तुम इसके शरीर को ढूंढ के इसका अंतिम संस्कार कर दो। उसके इतना कहते ही सभी गांव वाले कुत्ते के शव को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूतिया गाय और चुड़ैल में खूब लड़ाई होने लगती है और काफी देर तक भूतिया गाय और चुड़ैल के झगड़े के बाद अब गाय उससे लड़ते लड़ते कमजोर पड़ रही थी। कुत्ता अपने मुंह से आग निकाल रहा था, लेकिन फिर भी गाय ने हार नहीं मानी। आखिरकार गांव वालों को उसका मृत शरीर मिल ही गया और सभी गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कुत्ते के शरीर के जलने के साथ साथ कुत्ते को मुक्ति मिल गई और अब सब चुड़ैल गाय के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये देख वह उनसे बोलती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरी बातों पर विश्वास किया और भरोसा किया। माता, आपने हमें बचाया है, हम आपकी पूजा यूं ही करते रहेंगे जैसे करते थे। मुझे अब जाना होगा, मेरा समय पूरा हो गया। इतना कहकर वो सबको अलविदा कहती है। और एक बार की बात है जब रात के समय 3 चुड़ैल एक पीपल के पेड़ पर बैठी हुई आपस में बात कर रही होती हैं। कई दिन हो गए, कोई शिकार ही नहीं हाथ लग रहा। अरे कहाँ से लगेगा, पूरे गांव में हमारा खौफ जो है। तुम दोनों को शिकार के अलावा और कुछ भी सूझता है? अरे कभी गांव की भलाई के बारे में भी सोच लिया करो। दोनों चुड़ैल हंसने लगती हैं और कहती हैं, अरे भला इसे कोई समझाए, एक चुड़ैल होकर हम भलाई कैसे कर सकती हैं? क्या तुम भूल गई जब हम तीनों ने उस बूढ़ी औरत को कार एक्सीडेंट के दौरान बचाया था, उसी दौरान हमारी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हम चुड़ैल बन गई। लेकिन गांव वालों ने हम अनाथ लड़कियों के शरीर को जलाया भी नहीं था, जिसकी वजह से हमारी आत्मा अभी भी भटक रही है। वो तो हमारी किस्मत थी जो हमारे साथ हुआ। अगर आज हम उस बूढ़ी औरत को नहीं बचाते तो बेचारी बूढ़ी औरत मर जाती। अरे अरे बस करो, मैं तो जा रही हूँ अपना शिकार ढूंढने, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पहली चुड़ैल हवा में उड़कर जाने लगती है, बाकी की दोनों चुड़ैल उसके पीछे उड़ती हुई चली जाती हैं। तभी उन्हें जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसके अंदर लाइट चल रही होती है। वो तीनों उसके बाहर जाकर रुकती हैं। मुझे तो यहाँ इंसान की खुशबू आ रही है, लगता है अंदर कोई ना कोई जरूर है। वो तीनों अंदर जाती हैं तो उन्हें वहां एक बुजुर्ग आदमी खाट पर लेटा हुआ दिखाई देता है। पानी, कोई एक गिलास पानी दे दो मुझे, मैं प्यासा मर रहा हूँ, मेरी मदद करो, पानी पानी। अरे ये बेचारे बाबा पानी के लिए तड़प रहे हैं। हाँ हाँ रुको जरा, मैं इन्हें पानी देकर आती हूँ। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? हम तीनों चुड़ैल हैं, हम तो इस आदमी को यहाँ खाने के लिए आए थे और तुम हो कि इसे पानी देने जा रही हो। हम इतनी भी बुरी नहीं है कि किसी को तड़पते हुए ऐसे देखें। ये कहकर वो दोनों चुड़ैल अपना रूप बदल देती हैं और इंसानी रूप में आ जाती हैं और बूढ़े आदमी को एक गिलास पानी देती हैं। ये सब देख पहली चुड़ैल भी अपना इंसानी रूप धारण कर लेती है। बाबा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। बेटी, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ, अब मुझसे खुद के लिए खाना नहीं बनाया जाता, क्या तुम मेरे लिए खाना बना दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तीनों बहनें मिलकर आपके लिए खाना बना देंगी। तीनों चुड़ैल मिलकर बुजुर्ग आदमी के लिए खाना बनाने लगती हैं, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी को ये नहीं मालूम होता कि वो तीनों चुड़ैल हैं।
वो बुजुर्ग आदमी उन तीनों को इंसान समझ लेता है। कुछ दिन तक वो तीनों चुड़ैल बुजुर्ग आदमी की अच्छे से सेवा करती है। जिसके बाद एक दिन वो बुजुर्ग आदमी कहता है, तुम तीनों बहुत अच्छी हो और तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। क्या क्या कहा? हमारा राज क्या जानते हैं आप हमारे बारे में? चुड़ैल के इतना कहते ही वो बुजुर्ग आदमी एक देवता के रूप में बदल जाता है। मैं इस जंगल का देवता हूँ और मैं चाहता था कि मेरे अलावा कोई और इस जंगल की देखभाल कर सके, इसलिए मैंने ये सब नाटक खेला। तुम तीनों चुड़ैल हो, लेकिन तुम तीनों का दिल बहुत साफ है, इसलिए तुम अच्छी चुड़ैल हो और लोगों की मदद करती हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दे दो जिससे कि मैं जब चाहूं अपने लिए खाना प्रकट कर सकूं। मुझे रूप धारण करने की शक्तियाँ दे दो ताकि मैं अपना रूप धारण करके किसी की भी मदद कर सकूं। मैं चाहती हूँ कि हम तीनों चुड़ैल दिन के समय हमेशा इंसान के रूप में दिखें। तथास्तु, तीनों को मैं वरदान देता हूं, जो भी तुम चाहती हो तुम्हें वही मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें जंगल की रखवाली करनी होगी। तीनों चुड़ैल तैयार हो जाती हैं। अब तीनों के पास अपनी अपनी जादुई शक्तियां होती हैं और वो एक दिन गांव में घूमने के लिए जाती हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है इंसानी रूप में वापस आकर। अब खाने का इंतजाम और हो जाए। चुड़ैल के इतना कहते ही उसके मनपसंद के सभी पकवान सामने आ जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं और तीनों मिलकर खाना खाने लगती हैं और गरीब लोगों में भी खाना बांट देती हैं। इसके बाद तीनों गांव में घूमकर वापस जंगल की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें एक घर से शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है। लगता है कि इस घर के अंदर कुछ गड़बड़ है, चलो देखकर आते हैं। वे तीनों खिड़की से उस घर के अंदर झांकने लगती हैं, तो वो देखती हैं कि एक आदमी अपनी बीवी को डंडों से मार रहा होता है। अरे ये तो बहुत ही बेरहम है, रुको इसे तो मैं अभी बताती हूँ। दूसरी चुड़ैल तुरंत उस औरत का रूप धारण कर लेती है और उस आदमी को कमरे में बंद करके बेल्ट से उसने लगती है। बहुत मार रहा था तू, मुझे अब बता कैसा लग रहा है तुझे पिटकर? औरतों पर हाथ उठाना बहुत आसान बात है, लेकिन जब वही हाथ मर्दों पर उठता है तो इनकी हवा टाइट हो जाती है। अरे मैंने तुम्हें इतना मारा था, उसके बाद तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई? तुम तो एकदम चांडालनी बन गई हो। वो आदमी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत खुश होती हैं और वापस अपने रूप में आ जाती हैं और उस औरत के पास जाकर कहती हैं, अगर अपने आप को कमजोर रखोगी तो मर्द तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, इसलिए अपने आप को कठोर बनाओ और पत्थर का जवाब पत्थर से दो और मजबूत औरत बनो। चुड़ैल की बात सुनकर वो औरत अपने आप को संभाल लेती है। तभी शाम होने लगती है और तीनों को अपने असली रूप में आने का डर होने लगता है, इसलिए वो तीनों जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती हैं। जंगल पहुंचते पहुंचते वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। अच्छा हुआ हम तीनों वापस अपने रूप में आ गए, वरना आज तो गांव वालों के सामने हमारा भांडा फूट ही जाता। सही कहा तुमने, लेकिन मुझे आज बहुत मजा आया लोगों की मदद करके। वो तीनों आपस में बात करके हंस रही होती हैं। तभी एक पेड़ के पीछे एक आदमी उन तीनों की बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो गांव वालों के पास जाकर उन्हें चुड़ैल के बारे में भड़का देता है। जंगल में 3 चुड़ैल हैं और तीनों हमारे गांव में ऐसे घूम रही हैं जैसे मानो इंसान हो। सही वक्त पर उन तीनों को जंगल से नहीं निकाला गया तो हमारे गांव का सर्वनाश हो सकता है। सभी गांव वाले उस आदमी की बातों में आ जाते हैं और एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा जंगल में जाकर उन तीनों चुड़ैल को अपने वश में करने की कोशिश करता है। गाँव वालों, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम तो तुम्हारी मदद कर रही थी। हाँ हाँ, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था।
तीसरी चुड़ैल अपने मन ही मन में जंगल के देवता को याद कर रही होती है। तभी वहां जंगल के देवता प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देख तांत्रिक बाबा के होश उड़ जाते हैं। इन तीनों को मैंने वरदान दिया था ताकि तुम गांव वालों की मदद कर सके, लेकिन तुम लोग तो इन्हें ही नुकसान पहुंचा रहे हो। क्षमा महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं गांव वालों के भड़कावे में आ गया था। मुझे नहीं पता था कि इन पर आपका हाथ है। देवता के कहते ही तांत्रिक उन तीनों को छोड़ देता है, जिसके बाद गांव वाले भी अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और तीनों चुड़ैल से माफी मांगते हैं। अब तीनों चुड़ैल गांव की भलाई करने में लग जाती हैं और गांव के सभी लोगों के साथ अच्छा करती हैं। गांव वाले तीनों चुड़ैलों को अपनी बेटियां मान लेते हैं। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं दिख रहा था। रात के 12 बज रहे थे। जोर जोर से आंधी चल रही थी। गांव के किसी भी कोने में एक भी गांव का आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ गांव के बीचों बीच कुछ तांत्रिक बाबा मंत्र का जाप कर रहे थे। तभी वहां पर एक चुड़ैल और एक भूत प्रकट होता है। छोड़ दो, हमें जाने दो, अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। अभी तो हम एक एक करके हमारे सभी दुश्मनों को खत्म कर देंगे। जीते जी तो तुमने हमें एक नहीं होने दिया। कम से कम मरने के बाद तो हमें एक साथ रहने दो। बहुत हुआ तुम दोनों का बदला। अब इस गांव से एक भी अर्थी नहीं उठेगी। तुम दोनों को मोक्ष प्राप्त होगा। नहीं, हमारे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दो हमें, हम एक साथ रहना चाहते हैं। अब हम किसी को नहीं मारेंगे और ना किसी गांव वाले को परेशान करेंगे। देख चुड़ैल, तेरी प्रेम कहानी का कोई अंत नहीं है। जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक तुम ऐसे ही भटकती रहोगी। ये कहानी गायत्री और समीर की है, जो काशीपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। वो दोनों प्रेमी थे और एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन गायत्री एक हिंदू थी और समीर एक मुस्लिम लड़का था। वो उससे बहुत प्यार किया करती थी। एक दिन गायत्री समीर से कहती है, समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। तुम मुझे भगा के ले चलो। हम इस गांव से दूर अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे। मेरी जान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। मेरे परिवार का मेरे अलावा और कोई नहीं है। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? समीर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गायत्री, मैंने तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझा। तुम चिंता मत करो, मैं अपने अब्बू से तुम्हारे लिए बात कर लूंगा। लेकिन गायत्री, तुम्हारे पिता इस गांव के मुखिया हैं। अगर उन्हें हमारे प्यार के बारे में पता चला तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों को एक साथ बात करते हुए मुखिया का खबरी जगन उन्हें सुन लेता है, जिसके बाद वो कुछ पैसों के लिए मुखिया को उनकी सारी बात बताने चला जाता है। मालिक, ऐसी खबर लाया हूं कि आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन इस खबर के पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। तो ये बात है, कछु पैसे ज्यादा लगेंगे। ही ले 500 रुपया। अब कैंची की तरह अपनी जुबान को खोल दे। 500 का नोट देखकर जगन के मुंह में पानी आ जाता है, जिसके बाद वो मुखिया को बताता है, मालिक, आपकी बिटिया गायत्री एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। आप तो उसे जानते ही होंगे ना। वो है ना हमारे गांव में एक अब्दुल नाम का टेलर। समीर उसी का तो लड़का है जिससे आपकी बिटिया प्यार करती है और आपकी इज्जत सरेआम गांव में उछाल रही है। क्या कहा? हमारी बिटिया मुस्लिम लड़के के साथ? वो 2 कौड़ी के आदमी की इतनी हिम्मत कि वो हमारी बिटिया को अपने जाल में फंसावत है। ऐसा नहीं हो सकत। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। तभी गायत्री घर पर आती है। उसे देखकर मुखिया कहता है, बिटिया, आने में देरी कैसन हुई? तुहार मौसी का फोन आया था। पिताजी, हमारा तांगा खराब हो गया था, जिसकी वजह से हमें देर हो गई। अपनी बेटी के मुंह से झूठ सुनकर मुखिया आग बबूला हो जाता है और एक जोरदार थप्पड़ गायत्री के मुंह पर मारता है, जिसके बाद वो गायत्री का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में बंद कर देता है।
अरे ओ श्यामनाथ, तुरंत हमने गाड़ी निकालो। हम अभी के अभी उस हरामखोर के बच्चे को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। मुखिया गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो तुरंत गाड़ी निकलवाकर सीधा समीर के घर पहुंचता है। समीर अपने माता पिता को गायत्री के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी मुखिया उनके घर के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, अरे ओ टेलर मास्टर, निकल बाहर। तुम्हारी इतनी औकात हो गई बे जो हमारी बिटिया पे नजर डाले हो। मालिक, हमारे बच्चे से गलती हो गई। छोड़ दो हमारे बच्चे को, हम इसे कहीं दूर ले जाएंगे। पिताजी, आपको इनसे क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आराम खोर के तेवर तो देखो, तुझे मैं अभी बताता हूं। मुखिया गुस्से से अपनी बंदूक चलाकर समीर को मार देता है। एक मुस्लिम लड़के से मैं अपनी बिटिया का रिश्ता कभी न करूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जैसे ये खबर गायत्री को पता चलती है, वो किसी तरह घर से भागकर पहाड़ों पर पहुंच जाती है। समीर, जब तुम इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरा इस दुनिया में रहने का कोई वजूद नहीं। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये कहकर वो अपनी जान दे देती है, जिसके बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक चुड़ैल बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ समीर भी एक भयानक भूत बन जाता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। समीर, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन इन लोगों ने हमें एक नहीं होने दिया। लेकिन अब हम दोनों मिलकर हमारे प्यार का बदला लेंगे। गायत्री, इन्होंने जो हमारे साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं उस आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिसने ये सब किया है। चुड़ैल और भूत मिलकर जगन के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जगन अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा होता है। अब मैं तुझे ऐसे चैन की नींद सुला दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। चुड़ैल अपने हाथों से उसका गला घोंटकर मारने लगती है। तभी जगन की आंख खुल जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आई? अरे कोई मुझे बचाओ। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है। चुड़ैल और भूत दोनों मिलकर जगन को मार देते हैं और उसे मारकर उसके शरीर को उसके घर के बाहर लटका देते हैं। दीवार पर ये लिख देते हैं कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उस दिन के बाद से चुड़ैल और भूत मिलकर गांव वालों को परेशान करने लगते हैं और एक एक करके सबको मारने लगते हैं जो भी उनके प्यार के खिलाफ था। ये सब देख गांव का मुखिया बहुत परेशान हो जाता है। ये दोनों मरण के बाद भी एक दूसरे के साथ हैं। अरे हमारी बिटिया तो वही दिन हमने लिए मर गई थी जिस दिन उसने हमारी इज्जत पर दाग लगाया था। लेकिन अब मुझे कुछ तो करना ही होगा और इनकी प्रेम कथा को समाप्त करना होगा। ये सोचकर वो बहुत बड़े जाने माने तांत्रिक बाबाओं को अपने गांव में बुलाता है। बाबा, अब हमरे पास तो हार ही सहारा है, हमारी सहायता करो। चिंता मत करो बालक, इस गांव से ये चुड़ैल और भूत का किस्सा आज मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जैसे ही आधी रात होती है, तांत्रिक बाबा गांव के बीचों बीच कुछ मंत्र का जाप करने लगता है। तभी वहां पर एक चुड़ैल और एक भूत प्रकट होते हैं। तुझे क्या लगता है कि तू हमें अपनी बस में कर लेगा? अरे तू हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे ओ तांत्रिक बाबा, छोड़ दे हमें, जाने दे। हमारा प्यार अमर है और हम हमेशा अमर रहेंगे। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, जितना चाहो मिल लो एक दूसरे से। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर भूत और चुड़ैल दोनों जोरों से हंसने लगते हैं। तभी वो तांत्रिक भूत को अपने काबू में करता है और एक पेड़ के सहारे उसको फांसी दे देता है। जिसके बाद तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और भूत की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक तांत्रिक बाबा चुड़ैल को पेड़ से बांध देते हैं और एक मंत्र पढ़कर उसको जला देते हैं। जैसे ही चुड़ैल जल जाती है, उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। बेचारे दोनों प्रेमी न तो जीते जी मिल पाते हैं और न मरने के बाद। चुड़ैल की प्रेम कथा उस दिन हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है।